वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम सेट्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं सेट्स की जिनको हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम वाइड सेट भी बोलते हैं या नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या है? ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। मींस कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, और वाइड सेट और नल सेट, राइट। तो जो एम्प्टी सेट होता है उसको हम 5 से डिनोट करते हैं और करली ब्रैकेट्स कंटेनिंग नो एलिमेंट। टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। अगर मैं यहाँ पे सेट डिफाइन करता हूँ, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स is a whole number, means x belongs to set of all whole numbers and x is less than -3, right? हमें पता है whole numbers 0 1 2 3 4 so on up to infinity, ये whole numbers होते हैं, राइट। और क्या ऐसा कोई होल नंबर है जो -3 से छोटा हो? ऐसा तो कोई होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, होल नंबर भी हो और -3 से छोटा भी हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्लियरली तो इस सेट को कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। क्लियरली ये क्या होगा? एक एम्प्टी सेट। इस जिस सेट में कोई भी एलिमेंट बिलोंग ना करे उस सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल होगी। सेकंड एग्जांपल, अगर मैं सेट को डिफाइन करूं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, राइट। इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? वो नेचुरल नंबर्स जिनका स्क्वायर क्या आ जाए? -1 आ जाए। हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, राइट। अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करें तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो आप देख सकते हो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, जो नेचुरल नंबर भी हो और उसका स्क्वायर -1 के इक्वल भी आ जाए। तो क्लियरली दिस इज एन एम्प्टी सेट, और हम एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं 5 से। नेक्स्ट टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्या है? ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। एक सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट बिलोंग करता है उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन लेट अस टेक सम एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पे सेट ए को डिफाइन करता हूं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। तो हमें पता है प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? 2 3 5 7 सो ऑन, राइट। और प्राइम नंबर्स में इवन सिर्फ 2 होता है, बाकी सभी प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ऑड होते हैं। तो क्लियरली 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है, तो 2 इस सेट को बिलोंग करेगा, राइट। और आप देख सकते हो इस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो इस सेट ए को हम जहां पे बोलेंगे सिंगलटन सेट। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल होगी सिंगलटन सेट की। सेकंड, मैं यहां पे सेट बी डिफाइन कर लेता हूं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? वो नेचुरल नंबर्स जिनका स्क्वायर क्या आ जाए? 9 आ जाए। तो हमें पता है -3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, राइट। ये दो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 9 होता है, राइट। -3 की अगर बात करें, वो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। -3 उसका स्क्वायर 9 तो है, लेकिन -3 नेचुरल नंबर नहीं है। -3 क्या है? एक इंटीजर है, इसको हम इंटीजर बोल सकते हैं, राइट। -3 इंटीजर है, नेचुरल नंबर नहीं है, राइट। तो इसलिए -3 जो है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। इस सेट को वही एलिमेंट बिलोंग करेगा जो नेचुरल नंबर होगा और उसका स्क्वायर क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। 3 इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 का स्क्वायर 9 भी आ रहा है और 3 जो है वो नेचुरल नंबर भी है। तो इस सेट को सिर्फ एक ही एलिमेंट बिलोंग करेगा, वो है 3। तो
सेट बी हमारी सेकंड एग्जांपल होगी सिंगलटन सेट की। जिस सेट में एक ही एलिमेंट बिलोंग करे उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है? ए सेट इज सेड टू बी अ फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर एम्प्टी, राइट, जहां तो वो एम्प्टी होना चाहिए, राइट, और द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इट्स एलिमेंट्स कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। क्या मीनिंग है स्टेटमेंट का कि किसी सेट को फाइनाइट कब बोला जाएगा? जहां तो वो सेट क्या होना चाहिए? एम्प्टी सेट होना चाहिए। एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। जहां कि अगर हम सेट के एलिमेंट्स को काउंट करना स्टार्ट करते हैं और एक स्टेज के बाद हमारा काउंटिंग प्रोसेस खत्म हो जाए तो हम ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। अगर मैं यहाँ पे सेट ए को डिफाइन करता हूं, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, हमें पता है ए ई आई ओ यू दे आर वॉवल्स। हियर ए इज द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। अगर मैं इस सेट के एलिमेंट्स को काउंट करना स्टार्ट करता हूं, इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 1 2 3 4 5। क्लियरली जहां पे काउंटिंग प्रोसेस एंड हो रहा है, इसलिए इस सेट को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए फाइनाइट सेट, राइट। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल है फाइनाइट सेट की। सेकंड, अगर मैं यहाँ पे सेट डिफाइन करता हूं, सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a natural number and x square is equal to -1। क्लियरली ये एक एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट को भी हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है? जहां तो वो एम्प्टी सेट होना चाहिए, राइट, तब भी उसको क्या बोला जाएगा? फाइनाइट सेट बोला जाएगा। जहां अगर हम सेट के अंदर एलिमेंट्स को काउंट करना स्टार्ट करते हैं और एक स्टेज के बाद काउंटिंग प्रोसेस एंड हो जाता है, तब हम उस सेट को क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो ये दो एग्जांपल्स होंगी फाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है? ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। जो सेट फाइनाइट नहीं होता उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन लेट अस टेक सम एग्जांपल। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, राइट। अगर मैं इस सेट के एलिमेंट्स को काउंट करना स्टार्ट करता हूं तो क्लियरली हमारा काउंटिंग प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी एंड नहीं होगा, राइट। तो ये फाइनाइट सेट नहीं है, फाइनाइट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, राइट। सेकंड एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये भी इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल है, राइट। थर्ड, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, हमें पता है देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स, ये भी इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल है, राइट। नेक्स्ट मैंने यहां पे क्या लिखा? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज डिनोटेड बाय एन, ब्रैकेट्स के अंदर हम सेट ए लिख देते हैं और इस नोटेशन को हम रीड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट, इस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं, राइट। तो यहां पे एन ब्रैकेट्स ए, जहां पे किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 5, तो एन ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी 5, राइट। क्लियरली ये एक एम्प्टी सेट है, राइट। तो यहां पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट 5, तो आंसर क्या आएगा? 0। इस सेट में कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा। तो एन ब्रैकेट्स ए, ये किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, वेयर ए इज ए फाइनाइट सेट। अगर मैं यहां पे सेट बी लेता हूं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, हियर बी यहां पे किस सेट को डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। तो एन ब्रैकेट्स बी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, राइट। तो एन ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 6 आ जाएगी। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, राइट। ए और बी क्या है?
टू फाइनाइट सेट, ए भी फाइनाइट सेट है, बी भी फाइनाइट सेट है, राइट। इनको हम इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अगर सेट ए और सेट बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम बोलते हैं ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। सिंबॉलिकली इक्विवेलेंट सेट्स को हम कैसे लिखते हैं? ए, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, देन वी राइट सेट बी, राइट। हियर ए इज इक्विवेलेंट टू set B, means number of elements in set A is equal to number of elements in set B. To understand this definition, let us take some example. अगर मैं यहाँ पे set A ले लूँ, vowels का set ले लूँ, A, E, I, O, U, right? तो set A में कितने elements हैं? 5 elements हैं, right? यहाँ पे मैं set B लेता हूँ, set of all natural numbers less than 6, 1, 2, 3, 4, 5, right? सेट बी यहाँ पे डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो क्लियरली यहाँ पे सेट बी में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। तो क्लियरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट ए और सेट बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन इसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो सेट बी में भी 5 एलिमेंट्स हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। तो यहाँ पे सेट ए जो है ये इक्विवेलेंट है सेट बी के। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल होगी, राइट। सेकंड एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे सेट ले लेता हूं x such that x belongs to R, x is a real number and x square is equal to 9। तो अगर मैं इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? -3, राइट। -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, 3 का स्क्वायर भी क्या होगा? 9 होगा। -3 भी रियल नंबर है और 3 भी क्या है? रियल नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं? 2 हैं। अगर मैं यहाँ पे सेट बी को डिफाइन करता हूँ, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, राइट। तो हमें पता है इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? ऑल रियल नंबर्स जिनका स्क्वायर क्या आ जाए? 16 आ जाए, राइट। तो हमें पता है -4 इज ए रियल नंबर और उसका स्क्वायर 16 है, 4 इज ए रियल नंबर और उसका स्क्वायर भी क्या है? 16 है। तो इस सेट को जब मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? -4, 4। क्लियरली सेट बी में भी क्या है? यहाँ पे 2 ही एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेकंड एग्जांपल में सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, क्योंकि सेट ए और सेट बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सेट ए में भी 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी क्या है? 2 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे हम ए और बी को कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन क्या है? 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। ए और बी क्या है यहाँ पे? नॉन एम्प्टी सेट्स। मींस ए में भी कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, बी में भी कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट। तभी उनको नॉन एम्प्टी सेट्स बोला जाएगा। और सेट टू बी इक्वल, इनको इक्वल कब बोला जाएगा? इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर सेट ए और सेट बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं तो इन सेट्स को हम बोलेंगे इक्वल सेट्स, राइट। और सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? ए इक्वल टू का साइन लिख देंगे, फिर सेट बी लिख देंगे। तो ये इस तरह से हम सिंबॉलिकली इक्वल सेट्स को लिखते हैं, राइट। अगर सेट्स इक्वल नहीं आते तो उनको हम सिंबॉलिकली इस तरह से लिख देंगे, राइट। टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट, मैं यहाँ पे सेट ए डिफाइन कर लेता हूँ, राइट। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, राइट। तो इस सेट को जब मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या आएंगे? एफ ओ एल डब्ल्यू, राइट। तो मैं यहाँ पे सेट बी ले लेता हूँ, सेट बी को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे हम। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। तो सेट बी को जब मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? डब्ल्यू ओ एल एफ, राइट। तो यहां पे हम देख सकते हैं जो एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट सेट बी को भी बिलोंग कर रहा है, जो एलिमेंट सेट बी को बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट सेट ए को भी बिलोंग कर रहा है। जैसे एफ सेट ए को बिलोंग कर रहा है, एफ सेट बी को भी बिलोंग कर रहा है। ओ सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ओ सेट बी को भी बिलोंग कर रहा है।
एल सेट ए को बिलोंग कर रहा है, एल सेट बी को भी बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू सेट ए को बिलोंग कर रहा है, सेट बी को भी बिलोंग कर रहा है। तो अगर ऐसा हो जाए जो एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है वो सेट बी को भी बिलोंग कर रहा है, राइट, तो हम कहते हैं ए एंड बी हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, ए और बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। तो अगर इनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं तो हम कहेंगे सेट ए इज इक्वल टू, जहां पे हमने नोट करना है सेट ए में पहले एफ लिखा गया लेकिन सेट बी में फोर्थ प्लेस पे रहा एफ, डब्ल्यू यहाँ पे सेट ए में फोर्थ प्लेस पे था और सेट बी में डब्ल्यू फर्स्ट प्लेस पे है। लेकिन तब भी ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं। और यहां से हमें सेट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है कि सेट में जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, किस एलिमेंट को किस पोजीशन पे हम लिख रहे हैं वो मैटर नहीं करता। हम एफ को फर्स्ट प्लेस पे लिखें जहां हम एफ को फोर्थ प्लेस पे लिखें, हम डब्ल्यू को फोर्थ प्लेस पे लिखें जहां हम डब्ल्यू को फर्स्ट प्लेस पे लिखें, इट डजंट मैटर। यहाँ पे सेट ए इक्वल है सेट बी के बिकॉज दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वही सेट बी के एलिमेंट्स हैं। पोजीशन डिफरेंट हो सकती है लेकिन जो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं एलिमेंट्स वही एलिमेंट सेट बी को बिलोंग कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो हम बोलते हैं दीज टू सेट्स आर इक्वल, राइट। सिंबॉलिकली इक्वल सेट्स को इस तरह से लिखा जाता है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मैं यहाँ पे सेट ए लेता हूं, जहां पे सेट ए को मैं ले लेता हूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स, x belongs to set of all natural numbers and x is less than 6, means a is denoting set of all natural numbers less than 6। अगर मैं सेट b को यहां पे ले लेता हूं इस तरह से 5 3 2 1 4, तो इस सेट में भी आप देख सकते हो इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो इसको भी मैं इसी तरह से डिफाइन करूंगा सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to set of all natural numbers and x is less than 6। तो क्लियरली आप देख सकते हो सेट A एंड सेट B हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। क्यों, वन सेट A को बिलोंग कर रहा है, वन सेट B को भी बिलोंग कर रहा है, फोर सेट A को बिलोंग कर रहा है, फोर सेट B को भी बिलोंग कर रहा है, राइट। तो जो एलिमेंट सेट A को बिलोंग कर रहा है वो सेट B को भी कर रहा है, जो सेट B को कर रहा है वो सेट A को भी कर रहा है। तो यहाँ इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं set A and set B have exactly the same elements। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं these two sets are equal to each other। सिंबॉलिकली इस तरह से इक्वल सेट्स को हम लिखते हैं।